बच्चों, आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में। इट इज बिलीव्ड दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम। यह विश्वास किया जाता है कि जो मूर्ख होते हैं ना, वे होते हैं बहुत ज़्यादा डेंजरस, और इतने डेंजरस होते हैं कि सिर्फ वाइज पीपल मतलब कि बहुत बुद्धिमान लोग ही उनको मैनेज कर पाते हैं। हु आर द फूल्स इन द स्टोरी? कौन है मूर्ख इस स्टोरी में? वाट हैपन्स टू देम? और क्या घटित हुआ उनके साथ में? इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। इन द किंगडम ऑफ फूल्स का मतलब है कि जो मूर्खों का जो साम्राज्य है ना, मूर्खों का राज्य, वहाँ पर बोथ बोथ द किंग एंड मिनिस्टर अर्थात राजा और मंत्री वे क्या थे? इडियट थे, मूर्ख थे। इडियट मतलब नॉट इंटेलिजेंट। दे डिडेंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। वे नहीं चाहते थे रन करना या संचालित करना किसको? चीज़ों को, जैसे कि दूसरे राजा संचालित करते हैं। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया बदलने का रात को दिन में और दिन को रात में, ताकि जो भी कार्य है ना वे संचालित हो सके, दिन के काम रात में और रात के काम दिन में। They ordered that everyone should be awake at night till their fields and run their businesses only after dark and go to bed as soon as the sun came up. बट उन्होंने आदेश निकाला कि हर कोई को चौकन्ना होना पड़ेगा रात में, और टिल मतलब यहाँ पर जो है ना ये वर्ब है, इसका मतलब होता है टू कल्टिवेट। तो उनको जुताई करनी होगी उनके फील्ड्स की, और रन करना होगा उनके बिजनेसेस को, उनके व्यवसाय को, ओनली आफ्टर डार्क अंधेरा होने के बाद ही, और जाना होगा बेड में मतलब सोने के लिए एज सुन एज उतने जल्दी जितने की सन केम अप मतलब सूरज निकलने के पहले ही आपको सोना पड़ेगा। एनी वन हु डिसऑबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। और किसी ने भी जिसने कि डिसऑबे कर दिया उनकी आज्ञा को, यदि नहीं माना, तो उसको पनिश किया जाएगा विद डेथ अर्थात मृत्युदंड की उसे सजा दी जाएगी। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। तो लोगों ने क्या किया किया मतलब कि लोगों ने वैसा ही किया जैसा कि उनसे कहा गया, और किसके कारण? डर के कारण, मृत्यु के डर के कारण उन्होंने वैसा ही किया जैसा उनको राजा और मंत्रियों के द्वारा बताया गया। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। और जो राजा है ना और जो उसके मंत्री हैं, वे बहुत ज़्यादा क्या थे? डिलाइटेड थे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। और किस पर? सक्सेस पर, उनके प्रोजेक्ट पे, क्योंकि उनके जो जो भी उन्होंने चाहा वैसा हो गया, तो उनकी सक्सेस पर वे बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। यहाँ मिनिस्टर है, यहाँ पे एक, अर्थात यहाँ पे मंत्री की बात हो रही है। वन डे अ गुरु एंड हीज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन क्या होता है, एक गुरु और उसका जो डिसिपल है ना मतलब अनुयायी या शिष्य, वो पहुँचे कहाँ पर? इन द सिटी में, उसी शहर में पहुँचे। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी। यह बहुत ही सुंदर सिटी थी, बहुत ही सुंदर शहर था। इट वॉज ब्रॉड डिलाइट। और देखते हैं वहाँ पे कि चारों तरफ रोशनी है। बट देर वॉज नो वन अबाउट। लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। एवरी वन वॉज अस्लीप। हर कोई जो था सोया हुआ था। अस्लीप या जैसे कि अचेत हो जाना या फिर सोया हुआ रहना, इसको अस्लीप बोलते हैं। तो हर कोई क्या था? सोया हुआ था। नॉट अ माउस स्टीयरिंग। यहाँ तक कि जो माउस है ना वो भी मूव करते हुए उनको नहीं दिखा, मतलब चूहा तक वहाँ पे उनको दिखाई नहीं दिया। सबके सब सोए हुए थे। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाई डे। यहाँ तक कि जो मवेशी होते हैं ना, जो पालतू जानवर जैसे कि गाय भैंस वगैरह, तो वे भी क्या है, उनको भी सिखा दिया गया कि उनको सोना है कब? दिन में। तो यहाँ तक कि वे भी क्या थे? सोए हुए थे। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाई वाट दे सॉ अराउंड देम एंड वंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business। तो टू स्ट्रेंजर्स थे ना, मतलब दोनों जो अजनबी थे, वे बहुत ज़्यादा क्या हुए? अमेज्ड हुए। और किस बात से अमेज्ड हुए? अमेज्ड बाई वाट दे सॉ, उन्होंने जो देखा आसपास उनके, और आश्चर्यचकित थे और आसपास देखकर किसके? टाउन के। और कब तक? जब तक कि शाम नहीं हो गई। और जब क्या होता है, अचानक से जब शाम का समय आता है तो अचानक से पूरी की पूरी जो टाउन है ना वो वोकअप हो जाता है, पूरा टाउन उड़ जाता है, और वेंट अबाउट इट्स नाइटी बिजनेस, और जारी करता है अपना नाइटी बिजनेस को, मतलब रात्रि में होने वाले व्यवसाय को, जो कि दिन में होना था वो रात में अब क्या हो रहे हैं? संचालित हो रहे हैं। द टू मैन वर हंग्री। और वे दोनों जो थे ना बहुत ज़्यादा क्या थे? भूखे थे। नाउ दैट द शॉप वर ओपन दे वेंट टू बॉय सम ग्रोसरीज। अब उनको क्या था? बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो फिर अभी अब उन्होंने क्या किया? इस शॉप भी क्या हो गई, दुकानें भी ओपन हो गई, फिर वे वहाँ गए और ख़रीदे कुछ ग्रॉसरीज को, जैसे
ग्रॉसरी जैसे मसालेदार चीज़ें होती है, इस तरीके की चीज़ें, तो उन्होंने खरीदा। टू देयर एस्टोनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, अ सिंगल डूडू, वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनाना, इट कॉस्ट अ डूडू। अर्थात ये बहुत ज़्यादा उनका अचंभा था, या बहुत ज़्यादा वे आश्चर्य में थे कि उन्होंने पाया कि हर चीज़ की जो कॉस्ट है ना वो सेम थी। यहाँ तक कि जो एक सिंगल डूडू में, डूडू यहाँ पे एक वर्ड होता है जैसे कन्नड़ भाषा के लिए, यहाँ पे 1 रुपये को बोलते हैं डूडू, तो आ सिंगल डूडू। वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानास, इट कॉस्ट अ डूडू। या चाहे वे खरीदें एक मेजर ऑफ राइस को या फिर एक बंच ऑफ बनाना, तो इट कॉस्ट अ डूडू, मतलब उस उन दोनों का जो प्राइस था एक डूडू ही था। तो द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, तो गुरु और उसका जो अनुयायी था ना वे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए कि भैया हर चीज़ का देखो एक ही प्राइस है, एक डूडू में ही मिल रहा है। दे हैड नेवर हियर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने कहीं पर भी नहीं सुना था इस प्रकार का, मतलब इस तरह की जो घटना उनके साथ घटी उन्होंने ऐसा कहीं पर भी नहीं सुना था। दे कुड बॉय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी, तो वे खरीद सकते थे ऑल द फूड, सारे भोजन को जो वे चाहते थे 1 रुपये में, तो उनको हर प्रकार का भोजन 1 रुपये में वो खरीद सकते थे। वेन दे हैड कुकड एंड ईटन द गुरु रियलाइज्ड दैट दिस वाज अ किंगडम ऑफ फूल्स एंड इट वुड नॉट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, दिस इज नो प्लेस फॉर अस, लेट अस गो, ही सेड टू द डिसिपल। जब उन्होंने कुक किया मतलब पकाया भोजन को फिर खाया, उसके बाद में गुरु ने रियलाइज़ किया कि यह जो किंगडम था ना, यह किसका किंगडम था? ये तो मूर्खों का किंगडम था, और यह अच्छा आइडिया नहीं है उनके लिए कि वे यहाँ पर रुकें, यहाँ पर रुकना उनके लिए अच्छा आइडिया नहीं है, यह स्थान हमारे लिए नहीं है, चलो हम यहाँ से चलें, उन्होंने कहा अपने अनुयायी से। बट द डिसिपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो डिसिपल था ना, अनुयायी था, वो नहीं चाहता था यहाँ से लीव करना, यहाँ से जाना, इस स्थान को छोड़कर। एवरीथिंग वाज चीप हियर, हर चीज़ की जो कीमत थी वो बहुत ज़्यादा सस्ती थी यहाँ पर, मतलब सभी वह जो चाहता था वो था अच्छा और सस्ता फूड। द गुरु सेड दे आर ऑल फूल्स, कि वे सभी क्या हैं, मूर्ख हैं। दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कैन नॉट टेल वाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, मतलब कि यह सब कुछ है ना नहीं चलेगा, और यू कैन नॉट टेल, और तुम नहीं कह सकते कि क्या तुम्हारे साथ वो करेंगे बाद में। बट द डिसिपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन जो डिसिपल था ना, मतलब जो अनुयायी था, वह नहीं सुनना चाहता था किसके, गुरु के विजडम को, गुरु की अच्छी बताई हुई बात को। ही वांटेड टू स्टे, वह चाहता था यहाँ पे बने रहना, और जो गुरु है ना फाइनली गिव अप एंड सेड डू व्हाट यू वांट, और गुरु ने अंत में क्या किया, हार मान गया। अब डिसिपल मान ही नहीं रहा था, उसको क्या करेगा। उन्होंने कहा कि करो तुमको जैसा तुम अब चाहते हो, आई एम गोइंग, मैं तो जा रहा हूँ, और वे यहाँ से चले गए। द डिसिपल स्टेड ऑन एट हीज फिल एवरी डे बनानाज एंड घी एंड राइस एंड वीट एंड ग्रेव फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेट बुल, जो डिसिपल है ना वह वहीं पर बना रहा, और उसने खाया भर, मतलब मन भर हर चीज़ जो चाहता था वो सब कुछ खाया हर दिन, जैसे कि बनाना, घी, राइस और गेहूँ से बने पदार्थ, और इतना ज़्यादा वो ग्रो कर गया फैट को, मतलब इतना ज़्यादा मोटा हो गया जैसे कि कोई स्ट्रीट साइड में जो बुल होता है ना उसके तरीके से इतना मोटा ताज़ा हो गया।